साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। लेकिन खास करके इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे किशनगंज जिला के किशनगंज विधानसभा को लेकर के कि आखिर किशनगंज विधानसभा में कई बार से भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह वहां पर बार बार चुनाव क्यों हार जाती हैं, कितने वोटों से चुनाव हारती हैं, या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी स्वीटी सिंह को हटाकर या स्वीटी सिंह की जगह में कोई मुस्लिम शेरशाहवादी उम्मीदवार को वहां पर उम्मीदवार बनाती है तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार और बार बार चुनाव हार रही है किशनगंज विधानसभा से, वो वहां से चुनाव जीत सकती है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको आंकड़े बताते हैं और आंकड़े दिखाते हैं। 2015 का आंकड़ा है। 2015 में डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद साहब जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होते हैं और उनको धमाकेदार वहां पर जीत मिलती है। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब को 66,522 वोट वहां पर मिलते हैं और दूसरे नंबर पर रही स्वीटी सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार थी, उनको वोट मिलता है 57,913। अगर दोस्तों इस तरह से 66,522 वोटों से 57,913 वोट अगर आप माइनस कर देते हैं तो बचता है 8,609 वोट, यानी कि तकरीबन 9,000 के आसपास के वोटों से स्वीटी सिंह वहां पर चुनाव हार जाती हैं। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब चुनाव जीत जाते हैं। होता क्या है दोस्तों, 2019 में विधानसभा का उपचुनाव होता है। चूँकि वहाँ से डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब किशनगंज के सांसद बन जाते हैं, यही वजह है कि वहाँ पर उपचुनाव होता है और उपचुनाव में होता वही है जो नहीं होना चाहिए। जैसे लोगों का रुझान है, लोगों की चाहत है, जो लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार और बार बार वहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आती थी, स्वीटी सिंह आती थी, उनको चुनाव जीत जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर ओवैसी की लहर दौड़ती है, पतंग के निशान पर लोग धमाकेदार और दबाकर वोट मारते हैं और वहाँ पर उपचुनाव में कमरुल हुदा साहब को चुनाव जिता देते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर से 2019 में स्वीटी सिंह दूसरे नंबर पर रहती है। अब आते हैं दोस्तों 2020 को लेकर के। 2020 में इजहारुल हसन साहब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होते हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते इनको 61,078 वोट मिलता है। वहीं पर स्वीटी सिंह फिर से वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार होती है और स्वीटी सिंह को यहां पर वोट मिलता है 59,697। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप इन वोटों से अगर आप इनको घटाएंगे, यानी 61,078 वोटों से 59,697 वोटों को हटाएंगे, माइनस करेंगे तो महज 1,381 वोट से वहाँ पर फिर से कांग्रेस पार्टी के इजहारुल हसन साहब चुनाव जीत जाते हैं, अगले 5 साल के लिए विधायक बन जाते हैं और 1,381 वोटों से वहाँ पर स्वीटी सिंह फिर से चुनाव हार जाती है, दूसरे नंबर पर रहती है। अब दोस्तों हम ज़रा आपको वोटिंग परसेंटेज पर आते हैं, लिए आते हैं। आप ये डेटा देख सकते हैं, ये डेटा मतदाता सूची के विश्लेषण करने के बाद प्राप्त हुआ है, मिला है। किशनगंज विधानसभा में तकरीबन 60.9% यानी 61% के आसपास मुसलमान वोटर्स की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है। वहीं पर 29% के आसपास गैर मुस्लिमों की आबादी है। इसलिए वहाँ पर हमेशा से मुसलमानों का दबदबा रहा है। मुसलमान जब चाहें जिसको चाहें विधायक बना देते हैं और जब चाहें जिस पर चाहें सपोर्ट करके उनको ऊंची जगह पर पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों ये जो चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं, मैं जिस चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी एक नया कार्ड खेलती है, यानी वहाँ पर स्वीटी सिंह को हटाकर किसी अगर मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में बीजेपी उतारती है और वो भी खास करके शेरशाहवादी कम्युनिटी के मुखिया अब्दुल तवाब को चुनावी मैदान में अगर उतारती है, तो ये जो 1,300 वोटों का हारना, फिर 8,500 वोटों से हारना, ये जो चीज़ें हैं इनका समीकरण बदल सकता है। चूँकि वहाँ पर शेरशाहवादी वोटर्स की आबादी तकरीबन 35 से 40 हज़ार के आसपास है, जिनका 20 से 25 हज़ार पोलिंग होना
तय माना जा रहा है। हर चुनाव में पोलिंग होता है, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर स्वीटी सिंह को टिकट न देकर मुखिया अब्दुल तवाब जो कोलथा पंचायत से लगातार दूसरी बार भारी मतों से चुनाव जीतकर मुखिया हैं कोलथा पंचायत के, इनको अगर वहाँ पर इनको कार्ड के रूप में अगर वहाँ पर भाजपा आजमाती है तो हो सकता है, ये इम्कान है कि वहाँ की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। जी हाँ, अब मैं ज़रा आपको मुखिया अब्दुल तवाब के बारे में ज़रा बताऊं। मुखिया अब्दुल तवाब का जो रिश्ता नाता है वो भाजपा से है, वो बीजेपी से है। और जो दिलीप कुमार जायसवाल हैं, जो एमएलसी हैं यहाँ किशनगंज के, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुखिया अब्दुल तवाब साहब दिलीप कुमार जायसवाल के काफ़ी करीबी हैं। इसलिए अगर दिलीप कुमार जायसवाल चाहे तो यह कार्ड यहाँ पर खेल सकता है, चूँकि वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। लिहाजा दोस्तों, अगर ये बीजेपी सोचती है कि स्वीटी सिंह की टिकट यहाँ से हम काटते हैं और उनकी जगह में एक नया कार्ड खेलते हैं और मुखिया अब्दुल तवाब जो शेरशाहबादी कम्युनिटी से है उनको हम चुनावी मैदान में लाते हैं और एक बार रिस्क खेल देते हैं, तो दोस्तों ऐसा मुमकिन है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीत जाए और मुखिया अब्दुल तवाब अगले 5 साल के लिए किशनगंज विधानसभा का विधायक बन जाए। दोस्तों ये बातें मैं आपको इसीलिए भी कह रहा हूं कि शेरशाहवादी कम्युनिटी के लोग या मुस्लिम समाज के लोग ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भाजपा को पसंद नहीं करता है, भाजपा को वोट देना पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसे में अगर भाजपा वाले किसी मुसलमान शख्स को उम्मीदवार बना देता है तो भाजपा के जो वोटर्स हैं वो मुसलमान को वोट दे देता है। चूँकि उस समय भाजपा वाले मुसलमान को उम्मीदवार को नहीं देखता है, भाजपा वाले बीजेपी को देखता है और भाजपा वाले नरेंद्र मोदी को देखता है, ऊपर के नेताओं को देखता है। यही वजह है कि अगर भाजपा मुखिया अब्दुल तवाब को अगर उम्मीदवार बना देती है तो हो सकता है जो भाजपा के वोटर्स हैं, जो हमेशा से स्वीटी सिंह को मिलता रहा है, अगर मुखिया अब्दुल तवाब को मिल गया और ऐसे में अपनी जो उनकी ज़ात और कम्युनिटी यानी जो शेरशाहवादी समाज के लोग हैं, अगर इनको एक तरफा वोट मार दे तो ये कहना जल्दबाजी शायद हो जाएगी कि मुखिया अब्दुल तवाब अगले 5 साल के लिए किशनगंज के विधायक बन जाएंगे। बाकी दोस्तों आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखा, कैसा लगा आपको हमारी ये रिपोर्ट, आप हमें ज़रूर बताएं।